वज़ीराबाद थाना क्षेत्र में हमें 9 तारीख की रात में करीब 9:30 बजे एक पीसीआर कॉल आई थी कि 37.5 लाख की लूट हुई है। दो बाइक्स पे 3 सवार थे, जिनके पीछे बाइक पे लोगों ने आके लात मार के पहले मारा और उनका जो पैसे से भरा बैग था वो लूट के ले गए हैं। इस संदर्भ में हमारे पास कंप्लेनेंट मोहन दास ने कंप्लेंट दी कि ये लोग चांदनी चौक से पैसे लेकर समयपुर बादली की ओर जा रहे थे, जो कि जिस कंपनी में ये काम करते हैं, ये एक प्रिंटिंग और पब्लिकेशन की कंपनी में काम करते हैं, तो उसमें मालिक के पैसे थे, उसको लेके जा रहे थे। और जब ये वारदात हुई तो इन्होंने जो 2 बाइक पे 4 सवार थे उनका पीछा किया और एक जगह जाकर उनमें से एक बाइक सवार बैग लेके भागने लगा, तो इन्होंने उसको पकड़ भी लिया। उसके बाद ये उस बाइक सवार को, जो इनका अप्रीहेंडेड अक्यूज था, उसको अपने मालिक के पास समयपुर बादली बाइक पे बैठा के ले जाने लगे, पर रास्ते में उसने इनको पीठ पे काट लिया और बाइक से कूद के भाग गया। तो इनकी जो हमारे पास ये कंप्लेंट थी, इसमें काफ़ी विरोधाभास था। ये 3 कंप्लेनेंट्स थे और इनकी जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया, हमने 2 टीम्स बनाई। एक टीम को इंटरोगेशन पे लगाया, दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेजेस, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम करने लगी। सस्टेन्ड इंटरोगेशन में हमें पता चला कि ये जो 3 हमारे सो कॉल्ड विक्टिम्स थे, इनमें से 2 ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। और ये केस हमारी टीम की मेहनत से और इंटरोगेशन में जो विरोधाभास था उसमें बारीकियों को पकड़ के इस केस को वर्कआउट किया गया है। इसमें 3 लोग अरेस्टेड हैं। एक योगेश, अभिषेक, जो कि हमारे कंप्लेनेंट्स थे जिनके साथ ये लूट की वारदात हुई थी, बट जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे। और तीसरा विपिन, जो कि इनके डिस्क्लोजर पे, इनकी इंफॉर्मेशन पे जहांगीरपुरी से पकड़ा गया और उसके पास से 36,92,000 की बरामदगी हुई है। तो हमारी 37.5 लाख की जो कंप्लेंट थी, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पैसा हमारी टीम्स ने रिकवर भी किया है। मैम, जब लूट हुई थी तो जो सो कॉल्ड विक्टिम्स ने बताया था, आपने कहा 2 लोगों ने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा, तो तीसरे को ये चीज़ पता थी इस बारे में या नहीं पता? नहीं, तीसरे को इस बारे में पता नहीं था। हमारी टीम्स ने इंटरोगेट तीनों को ही किया, बट उसमें फिर ये तथ्य सामने आया कि इसमें जो मोहन दास है, जिसने हमें कंप्लेंट दी है, उसको इस बारे में कोई भी आभास नहीं था। जो बाकी 2 थे, अभिषेक और योगेश, ये उनकी पूरी रचाई कंस्पिरेसी थी। जी, ये दोनों थे। ये इनका कोई पास्ट क्रिमिनल प्रेसिडेंस नहीं है। और जो अक्यूज्ड बाकी के हैं, ये 2 तो हमारे जो कंप्लेनेंट साइड के थे वो थे। इसके अलावा विपिन और 3 और अननोन अक्यूज्ड हैं, जिस पे हमारी टीम्स लगी हुई हैं। विपिन इनका दोस्त बना था, एक कैफ़े में ये लोग मिले थे, तो इन्होंने विपिन को बताया कि हम ऐसे पैसे अपने मालिक के लिए लेके आते हैं। तो इन्होंने साथ में मिलके ये प्लान किया कि जब भी अगली बार ऐसे बड़ी मोटी रकम जाएगी तब हम इस वारदात को अंजाम देंगे। अभी हमारे 3 अक्यूज्ड एब्सकॉन्डिंग हैं, पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है तो टीम्स अभी भी उस पर लगातार काम कर रही हैं। इन तीनों की क्या भूमिका थी इस पूरे मामले में? इन तीनों की ये भूमिका थी कि जो अभिषेक है, जो विरोधाभास आया था वो ये आया था कि अभिषेक ने बताया कि हमने भीड़ के हेल्प से एक अक्यूज को पकड़ लिया था, पर फिर वो बाद में हमारी पीठ पे काट के भाग गया बाइक पे से, और हमने उसका मोबाइल भी ले लिया था, बट वो मोबाइल भी लेके भाग गया है। फिर जब इनकी अभिषेक की बाइक का सर्च किया तो वो मोबाइल हमें इसकी बाइक में ही मिला, तो इससे हमें लगा कि इनकी कुछ मिली भगत है, तो इन्होंने इस प्रकार से कंस्पायर किया था। कोई वेपन यूज किया? नहीं, इन्होंने वेपन नहीं यूज किया, हाथ से और पैर से लात ही मारी है। वजीराबाद में 24 घंटे में 36 लाख लूट का खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। और ये बड़ा खुलासा इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने इस लूट की शिकायत दिल्ली पुलिस से की, वही लोग इस पूरे मामले में आरोपी निकले। हमारे साथ नॉर्थ की एडिशनल डीसीपी निहारिका मैडम है। मैम, कैसे इस पूरे मामले को आप लोगों ने खोला और क्या पूरा मामला था?
ये 9 जुलाई की रात को हमारे पास पीसीआर से सूचना आई कि 2 बाइक पे ये 3 सवार थे जो चांदनी चौक से 37,50,000 रुपीज़ लेकर बादली की ओर जा रहे थे और इनके साथ 2 बाइक्स पे 4 सवार आए जिन्होंने इनके साथ मारपीट करके इनका बैग छीन लिया। इस प्रकरण में जब हमने पूछताछ करी तो हमें इनके स्टेटमेंट्स में विरोधाभास मिला, जिससे फिर ये खुलासा आया कि इसमें 2 लोग थे, अभिषेक और योगेश, जिन्होंने अपने मित्र विपिन और कुछ और मित्रों के साथ मिलकर ये साजिश रची थी कि जब भी हम पैसे ऐसे बाइक पे लेकर चांदनी चौक से जाएंगे तो लूट का दिखावा करके हम ये सारे पैसे हड़प सकते हैं। फिर कैसे आप लोगों को पता चला कि यही लोग इस मामले में आरोपी हैं? किस तरह? इसमें अभिषेक के जो स्टेटमेंट्स थे, इन्होंने पहले बोला कि हमने एक अक्यूज्ड को भीड़ की मदद से पकड़ लिया था और उसका हमने मोबाइल भी ले लिया था, बट बाद में उसने, जब हम उसको बाइक पे लेके जा रहे थे अपने मालिक के पास, तो उसने हमारी पीठ पे काटा और भाग गया और साथ में मोबाइल भी लेके भाग गया। बट जब हमने अभिषेक की बाइक की सर्च करी तो वो मोबाइल हमें अभिषेक की बाइक में ही मिला, जिससे हमें उसके स्टेटमेंट्स में विरोधाभास आया और उसकी फिर सस्टेन्ड इंट्रोगेशन करके फिर इन्होंने बताया कि कैसे कैसे इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है, क्या वो गिरफ्तार है और कितने लोग फरार हैं इस पूरे मामले में अभी? इस केस में ये 6 लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी थी, जिसमें 3 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। जो मेन मास्टरमाइंड्स हैं उनकी गिरफ्तारी के साथ ही साथ 37.5 लाख रुपए में से 36,92,000 रिकवर भी हो चुके हैं और इस पूरे केस में 3 लोग हैं जो अभी फरार हैं और हमारी टीम्स उन पे निरंतर काम कर रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप कहेंगी, जो तमाम दुकानदार हैं जो कैश लेके जाते हैं, वो किस तरह से सतर्क रहें? दिल्ली पुलिस उनके लिए क्या कुछ करेगी? इसमें जो दुकानदार हैं उनसे यही निवेदन है कि अपने भरोसे के लोगों के साथ ही ये काम करें और साथ में दिल्ली पुलिस के माध्यम से सर्वेंट वेरिफिकेशन, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन जो हमारे कार्यक्रम हैं उसमें हमारे पास सूचना दें ताकि हम जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेरिफिकेशन कर सकें। तो देखिए, सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, हालांकि महज 24 घंटे में 36 लाख रुपए की जो लूट हुई थी और इस लूट को रचने वाले तमाम लोगों को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है। कुछ लोग इस पूरे मामले में फरार हैं और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल मिश्रा के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।